हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको मैं MGTI 619 की जो इंटर्नशिप है उसके अबाउट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। आपने उसकी फ़र्स्ट असाइनमेंट कैसे बनानी है वो सब मैं आपको बताऊँगी। अभी हमारी असाइनमेंट्स यहाँ पे शो नहीं हो रही बिकॉज़ अभी वो अपलोड नहीं हुई। एंड जो हमारे पास स्केड्यूल आया है हमारी असाइनमेंट्स का, हम उसे ओपन करके देख लेते हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में MGTI 619 की जो फर्स्ट असाइनमेंट होती है वो मैं बनाकर आपको दिखाऊंगी आपने किस तरह बनानी है। यहाँ पे हमारे पास स्केड्यूल आ जाता है हमारे जो सेमेस्टर में जैसे हमारी इंटर्नशिप्स की असाइनमेंट्स आएंगी वो हमने किस किस तरह सबमिट करनी है, सब की डेट्स यहाँ पर शो हो रही हैं। सबसे पहले जो हमने काम करना है वो ये है कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो सिलेक्ट करनी है उसकी अप्रूवल लेनी है। तो वो 18 अप्रैल को हमने सबमिट करवानी है। सबसे पहले जो असाइनमेंट है वो यही आएगी, अप्रूवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटर्नशिप। सो हम इसके ऊपर वर्किंग करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तब तक मैं वर्ड को ओपन कर लेती हूँ। हमारे पास एक वर्ड की फ़ाइल आएगी। हमने सिंपल इस वर्ड की फ़ाइल पे, इसे मैं एक साइड पे कर देती हूँ। हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है, हमने ले लेना है टाइम न्यू रोमन और साइज़ कर लेना है हमने 12। यहाँ पे हमने लिखना है MGTI 619 इंटर्नशिप, दैट्स इट। इतना लिख के इसको हमने अपर केस कर लेना है और बोल्ड कर देना है। इसका साइज़ हम लोगों ने 14 कर देना है। देन एंटर करना है और इसको मिड में ले आना है। मैं अच्छे से आपको गाइड इसलिए कर रही हूँ कि आप फर्स्ट असाइनमेंट से ही अपनी जो वर्किंग है वो अच्छी रखें ताकि आपके जो सुपरवाइज़र है उन पर बैड इम्पैक्ट ना पड़े। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने एक टेबल बनाना है। यहाँ पे टेबल में आ जाना है। हमें फिल वक्त 2 और आई थिंक इतने काफ़ी होंगे। ये हमने 4x4 का टेबल ले लिया है। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखना है स्टेटस, ये मैं वैसे आपको सैम्पल बता रही हूँ। यहाँ ये आपको मिलेगा असाइनमेंट में लिखा हुआ मिलेगा, इस साइड वाला आपने इस साइड वाला लिखना है। मैं वैसे आपको बता रही हूँ। स्टेटस पे हमने ये लिखना है कि हम जॉब होल्डर हैं या फिर हम अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपने एम्प्लॉय लिख देना है। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट में है तो आपने अनएम्प्लॉयमेंट लिख देना है। आप जस्ट इतना लिख देंगे तो काफ़ी होगा। देन उसके बाद आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नेम आ जाना है, वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से आप इंटर्नशिप करने वाले हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जैसे मैं लिख रही हूँ स्टील क्राफ्ट PVT LTD। ये मैंने लिखा है अपनी तरफ से, जिसकी मैं करवा रही हूँ स्टूडेंट्स को। ये मैं वो लिखी है, आपने वही लिखनी है जो आपकी है जिससे आप कर रहे हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है एड्रेस लिख देंगे। ये लाहौर की है तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ लाहौर। और वो फुल लिखना था, ये था आई थिंक इसका एड्रेस है कायदे आज़म स्टेट, इस तरह का कुछ करके नाम है, लखपत के करीब है। तो ये लाहौर लिख देना है। देन आगे जो भी होगा आपने वो लिख देना। थर्ड चीज़ आपकी ये आएगी, उन्होंने पूछना है ईमेल, कौन सी ईमेल, वो ईमेल जिस पे जीमेल कह लें, ईमेल कह लें, जीमेल, ईमेल ही ठीक है वैसे तो, वो ईमेल जिस पे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कांटेक्ट कर सकें, आपके सुपरवाइज़र। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो भी है। जैसे मेरी स्टील क्राफ्ट है तो मैं लिख देती हूँ इन्फो क्राफ्ट, खुद से लिखा है वैसे मैंने, @ क्या होगा, जो भी होगा gmail.com या hot.mail जो भी है। देन उसके बाद आपका एक और आता है, मैं यहाँ पर इंक्रीज़ कर लेती हूँ, सॉरी लेफ्ट कर दिया था मैंने, ये चले मैं नीचे चले गया। आपने यहाँ पर लिखना है इसकी जो वेबसाइट है। तो वेबसाइट पे क्या होगा, आपने इसकी वेबसाइट ले लेनी है। जैसे इनकी वेबसाइट है तो मैं लिखूँगी स्टील क्राफ्ट .com, वैसे .pk.com था, ये मैं लिख दूँगी। देन उसके बाद क्या आएगा, वो नंबर्स पूछेंगे आपसे कि इसका नंबर्स भी लिखें। तो वो हमने कैसे लिखने हैं,
यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, अपना नंबर नहीं लिखना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो नंबर है वो आपने लिखना है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जो भी इनका होगा, ठीक है ना। उनके 2-3 नंबर आपने लिख देने हैं, जितने भी हुए आपने वो लिख देने। यहाँ से मैंने खुद से रैंडमली कुछ भी टाइप कर दिया। ये आपका फर्स्ट असाइनमेंट में आएगा। आपने ये सब कुछ अपना फर्स्ट असाइनमेंट में सबमिट करवाना है। आपने क्या करना है, सिंपल इसको सेव एज कर लेना है अपने डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद आपने लिख लेना है यहाँ पे, ये जैसे ये लिखा हुआ आ रहा है आप ये भी रहने दें यहाँ। फिर अपनी आईडी के साथ सेव करना है, लाइक आपकी आईडी जो भी है BC220, जो भी आपकी आईडी है ना, आपने उसके साथ इसे सेव कर देना। सिंपल ये देखिए यहाँ पे आपका शो हो गया हुआ कि ये सेव हो गया हुआ है। फिर आपने क्रॉस करना है इसको, LMS पे आना है। LMS पे आने के बाद मैं न्यू स्टूडेंट्स के लिए इतना गाइड कर रही हूँ। अगर किसी ने पेड इंटर्नशिप करवानी हो तो वो मुझे बता सकता है। LMS आप पे आने के बाद यहाँ पर आपके सामने आपकी असाइनमेंट का स्केड्यूल शो हो जाएगा। जो फर्स्ट असाइनमेंट होगी ना, उसके आगे एक बटन बना होगा सबमिट का, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने अपनी जो फाइल होगी उसे चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। दैट्स इट, आपकी जो असाइनमेंट है वो सबमिट हो जाएगी। देन आपका जो सुपरवाइज़र होगा वो उसे अप्रूव कर देगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, लाइक वो कह रहा है कि इसमें आपने नहीं करनी, तो आपने उससे स्काइप या फिर जीमेल पे मैसेज करके पूछना है, मेल करके पूछनी है कि क्या वजह है कि ये आप इसे अप्रूवल नहीं दे रहे। अगर कोई वैलिड रीज़न होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने कहना है कि इसमें HR डिपार्टमेंट में है। लाइक आपने ये जो इंटर्नशिप करनी है, ये आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में HR डिपार्टमेंट में करनी है, बिकॉज आप MGT के स्टूडेंट हैं। तो वो जो हैं वो HR डिपार्टमेंट में ही इंटर्नशिप करते हैं। देन उसके बाद आपने अपनी असाइनमेंट अपनी इंटर्नशिप ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वहाँ पे जाके इंटर्नशिप करना स्टार्ट कर देनी है। और ये इंटर्नशिप 6 वीक्स की होगी। देन उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट आएगा। बाकी जितनी भी असाइनमेंट्स आएंगी वो भी मैं आपको कम्प्लीटली ऐसे ही गाइड किया करूँगी। अगर किसी को पेड चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है रीज़नेबल प्राइसेस में। रीज़नेबल से भी रीज़नेबल प्राइसेस पे मैंने सेल लगाई हुई है, लाइक यूँ समझे कि ऑफ़र लगाई हुई है, तो आपको रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाएगी। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।